स्वागत है आप लोग का। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 11th नंबर क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, वो 5 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये एक ट्रू और फॉल्स की क्वेश्चन है, ठीक, जिसको आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और उसका जस्टिफाई भी करना है, रीजन भी यानी देना है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन कह रहा है क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होता है। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होता है। इसको देख लेते हैं पहले कि क्या 10a की वैल्यू किसी भी रीजन में 1 से छोटा ही होगा। एक एंगल लेते हैं CBA, मान लीजिए कि हम ले लिए 18, ये 6, ये 4, ठीक है। देखते हैं कि इस रीजन में 10a की वैल्यू 1 से छोटा आता है कि नहीं, और ये एंगल भी लेना है आपको 10a। तो 10a की फॉर्मूला यहां से देखते हैं PBPHHB, ये आपको पहले से ही बताते आ रहा हूं। ये जो PBP और HHB ये याद होना चाहिए, जैसे उसका नंबर याद है, अभी भी उसका नंबर आप लोगों को याद है, इसीलिए ये भी आपको याद होना चाहिए, जैसे उसका नंबर याद है तो ये भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 का फॉर्मूला sin cos 10 यानी P/B होता है, P/B। अब देखिए 10a के लिए P कौन सा होगा और B कौन सा होगा, ये देखते हैं। 10a यानी ये सामने वाला P हो गया और ये आपका B और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो P 18, 18 और B 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 10a की वैल्यू जो आएगी 3 आए। 10a की वैल्यू 3 आए, यानी ये 1 से क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। तो इसका जो कहना है 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होता है, ये फॉल्स है। ये क्या है, ये कहना इसका फॉल्स है, क्योंकि 10a की वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। एक यहाँ आपको रीजन है और यहाँ पे इसका फॉल्स है। अब दोस्तों हम चलते हैं 11 का सेकेंड पार्ट पे। इसको इरेज करेंगे, आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड नंबर पार्ट। सेकेंड नंबर पार्ट है कि sec A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। क्या एंगल ये sec A 12/5 किसी A एंगल के लिए हो सकता है कि नहीं, तो इसको देख लेते हैं कैसे। यहां पे भी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। CBA नाम ले लेते हैं, ये एक राइट एंगल हो गया, ठीक है। ये 12 ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं। अब देखिए sec A का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ sin cos 10 cot sec, यानी ये sec आया तो ये ऊपर जाता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। H ऊपर लिख देंगे और B नीचे लिख देंगे। sin cos 10 यहाँ फिर cot यहाँ फिर sec, ठीक है। तो ये sec को H को ऊपर और B को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे sec A, अब यहां से हम H देखेंगे कौन सा होगा, B कौन सा होगा। ये एंगल लेने पे ये सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर तो लेना नहीं है, इसमें हाइपोटेन्यूस लेना है। ये राइट एंगल हुआ, इसके सामने वाला 12 हाइपोटेन्यूस हो गया और ये नीचे वाला इससे जुड़ा जो आएगा वो बेस हो गया, यानी हम sec A की वैल्यू 12/5 हो सकता है। और देखिए ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ और इससे बड़ा ही हाइपोटेन्यूस है, 5 से बड़ा है। और अगर हम BC भी निकालेंगे तब भी पाइथागोरस थ्योरम से तब भी BC 12 से छोटा आएगा, यानी यहाँ पे ये इसलिए ट्रू होगा। ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा, बिकॉज यहाँ पे आप इसका रीजन डाल सकते हैं कि बिकॉज हाइपोटेन्यूस जो होता है ऑलवेज लॉन्गर होता है, जो यहाँ पे दे रखा है कि हाइपोटेन्यूस बड़ा है दूसरी बेस से यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं आप कि हाइपोटेन्यूस
हाइपोटेनियस जो होता है इज लॉन्गर। ये आप लिख सकते हैं इसका रीजन में, यहाँ ट्रू लिख दीजिए और साइड में हाइपोटेनियस इज लॉन्गर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हाइपोटेनियस 12 है और बेस जो है 5 है, यानी 12 से जो बेस है वो छोटा ही होता है हमेशा, जो यहाँ जस्टिफाई हो जाए, इसलिए सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकता है। ये एक ट्रू है। अब इसके हम चलते हैं थर्ड पार्ट, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप चाहे तो उतार सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, cos A is abbreviation use of the quotient of angle A। क्या cos A का जो एब्जर्वेशन होता है वो क्वोशिएंट होता है कि नहीं? तो देखिए ये क्या है, आपका फॉल्स है। बताते हैं कैसे फॉल्स है। क्योंकि कॉस का जो साइन होता है, ठीक है, कॉस का एब्रिविएशन जो होता है वो साइन होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ये फॉल्स है। बिकॉज यहाँ चाहे तो बिकॉज डाल सकते हैं, बिकॉज फॉल्स लिख के, बिकॉज कॉस का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या होता है, साइन होता है। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट है cot A is प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कह रहा है कि cot A जो ये लिखा हुआ है cot A, क्या cot और A का प्रोडक्ट है, यानी cot और A आपस में मल्टीप्लाई में है? तो नहीं, ये cot जो है ये आपका भी क्या है, ये भी फॉल्स है। क्योंकि cot यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज cot A इज सिंगल टर्म, क्योंकि cot A के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है। cot A एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे लिख दिया कि फॉल्स है बिकॉज cot A इज सिंगल टर्म है। ठीक है, अब चलते हैं हम फिफ्थ नंबर, 11 का फिफ्थ नंबर, साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या कह रहे हैं, किसी एंगल थीटा के लिए साइन का वैल्यू 4/3 हो सकता है। तो देखिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए साइन का जो थीटा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, P/H। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा का वैल्यू P/H। तो P यहाँ पे, अब यहाँ दे रखा है साइन थीटा का वैल्यू 4/3, तो हमने यहाँ लिखा 4/3 लिख लिया। ये देखिए यहाँ परपेंडिकुलर ज्यादा है, हाइपोटेनियस नीचे वाला ये आपका हाइपोटेनियस 3 हुआ, परपेंडिकुलर 4 हुआ, तो यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से ज्यादा है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ एक ट्रायंगल बनाइएगा तो कभी भी हाइपोटेनियस जो होता है लॉन्गर होता है, हाइपोटेनियस कभी भी लॉन्गर होता है बाकी दो साइड से, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि हाइपोटेनियस छोटा है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है बिकॉज कि कभी भी ऑलवेज हाइपोटेनियस इज लॉन्गर। यहां लिखेंगे हम ऑलवेज हाइपोटेनियस इज लॉन्गर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको यहाँ पे 11 की जो 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स हमने समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह आपका ये एक्सरसाइज 8.1 की चैप्टर खत्म होती है। मिलेंगे अगली पार्ट में और अगली क्वेश्चन के साथ।